मेरे विचार से थोड़ी दुनिया बदल जाएगी। मेरे विचार से तो मतलब उधर तो अपना कैंडिडेट ही नहीं है। वोट जाया नहीं करना है, डालना है। बेशक नोटा को डालें। अच्छा। और कश्मीरी पंडित सही सुरक्षित डिग्निटी के साथ वापिस जाए कभी। अगर वैसे मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैं जा पाऊंगा। जो 70 साल का दर्ज हम जेल चुके हैं ना, हम नहीं चाहते कि आगे आने वाले हमारे बच्चे इस दर्ज को जेलें। मैं पीछे नहीं है जी, आगे ही है। इस वक्त हम 10 साल ज्यादा हम जो है, जो 10 साल बीत गए इसमें विकास में आगे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी जंग छिड़ चुकी है और चुनावी जंग छिड़ने के पहली कड़ी जो है वो आज के दिन लगी है, यानी कि इलेक्शंस का फेज 1। इलेक्शंस के फेज 1 को देखते हुए जम्मू के कई इलाकों में पोलिंग स्टेशंस पर जितने भी माइग्रेंट्स हैं उन्होंने अपना मतदान किया। उनके क्या विचार हैं और आने वाली सरकार से वो क्या उम्मीदें रखते हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मीनाक्षी जब्बाल है। आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं? जी, मैं कुलगांव से हूँ। दमाल हाजीपुरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी, मैं वहाँ से हूँ, लेकिन हमारी माइग्रेशन 90 में हुई थी, तो हम तब से जम्मू में हैं। तो हमारा ये हम सेकंड टाइम में वोट डाल रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव जो हैं वो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। देख के आपको कैसा लग रहा है कि लोकतंत्र जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है? एक्चुअली मैम, ये बात है कि 2014 के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हुए ही नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ इलेक्शन अभी 10 साल के बाद हो रही है। हम तो चाहते थे कि हमारे हर 5 साल के बाद वोटिंग हो, लेकिन चलो किसी वजह से देरी हुई है। लेकिन जो 70 साल का दर्ज हम जेल चुके हैं ना, हम नहीं चाहते कि आगे आने वाले हमारे बच्चे इस दर्ज को जेलें। आपका नाम बताएं। सिमरनजीत कौर। आप कहाँ से और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुकात रखते हैं? जी, मैं बेसिकली पुलवामा से हूँ, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट त्राल से। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ माइग्रेट हुए? 20 ईयर्स अप्रॉक्स। 20 ईयर्स अप्रॉक्स। तो आज जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप क्या सोचती हैं, कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है कि अपनी गवर्नमेंट चूज करने का मौका मिल रहा है, और कुछ डिमांड्स भी है उनसे कि मतलब मैं ये चाहती हूँ कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। बहुत सारे यूथ जो हैं जिनके पास मतलब PhD है, डॉक्टरेट होल्डर्स हैं, जो मास्टर्स होल्डर हैं, दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। तो आई जस्ट वांट कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, उनको फिर मजबूरन आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है काम करने के लिए। दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि डेवलपमेंट हो, जैसे कि हो रही है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बसेस भी लगी हुई है, एक सेफ्टी मिल रही है वुमेन्स को भी और लड़कियों को भी और मतलब यूथ्स को भी। और मैं ये चाहती हूँ कि एक अच्छा डेवलपमेंट हो और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडस्ट्रीज आएँ, ताकि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में ही हमें एम्प्लॉयमेंट मिली जा सके। थैंक यू। हमारे साथ आज एक कपल है जो साथ में वोट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जरा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुरेंद्र गुप्ता जी। मैम, आपका नाम? रजनी गुप्ता। आप दोनों कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हम हैं? अनंतनाग से करते हैं। अनंतनाग से। और यहाँ पे माइग्रेट हुए मैम कितना समय हो गया? जी, इनको मालूम है, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, आप बताएं। कोई 34 साल हो गए। 34 साल हो गए यहाँ पे माइग्रेट हुए। अच्छा, आज आप यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं और जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या विचार हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और विचार हमारे ये है कि विकास होना चाहिए, और क्या है। विकास के मामले में लोग बोल रहे हैं कि अभी भी रोड्स एंड बिल्डिंग्स को लेके हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं पीछे नहीं है जी, आगे ही है। इस वक्त हम 10 साल ज्यादा हम जो है, जो 10 साल बीत गए इसमें हम विकास में आगे हैं। मैम, आप तो खुद एक औरत हैं, आप बताएं, एक औरत होने के नाते आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखती है? औरतों को हमेशा होता है कि आटा, दाल, चावल के भाव जो है कम होने चाहिए, सब्जी के भाव कम होने चाहिए, वो क्या सोचते हैं? हर चीज़ का रेट कम होना चाहिए। बहुत रेट है और मतलब काफ़ी रेट हाई हो रहा है, हर चीज़ पे रेट हाई है। मतलब थोड़ा सा कम होना चाहिए रेट, इतनी ज़्यादा नहीं। किसी की होती है इन्वेस्ट करने की, किसी की नहीं भी होती है, इसलिए थोड़ा रेट कम होना चाहिए। तो मतलब महंगाई और खाने का रेट जो है वो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अशोक कुमार रैना। कहाँ से हैं आप? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? कुलगाम 39 HC गांव। और यहाँ माइग्रेट हुए कितना समय हो गया आपको? पूरा मान के चलो 95 से मैं आया। 95 से आप यहाँ पर हैं। तो 5 साल मैंने वो देखे हैं, वो टर्मोइल 5 साल देखा है। जी, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या आपके विचार हैं? मेरे विचार से थोड़ी दुनिया बदल जाएगी। मेरे विचार से तो मतलब उधर तो अपना कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए अब तो आया कि चलो वोट जाया नहीं करना है, डालना है। बेशक नोटा को डालें। अच्छा, मतलब इसको जिम्मेदारी के तौर पे निभा रहे हैं या फिर अपने हक के तहत? हक के तहत ही अगर देखा जाए तो अपना कैंडिडेट जो है तो
बस इसीलिए वोट कर रहे हैं। इसलिए वोट कर रहे हैं ताकि अपनी प्रेजेंस रहे कि हम भी जिंदा हैं, अदरवाइज वी आर डेड पीपल। अच्छा, आने वाली जो भी सरकार बनेगी उससे आप उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद रखें कि पूरा विकास हो, अच्छी तरह हो और क्या हो, और कश्मीरी पंडित सही सुरक्षित डिग्निटी के साथ वापस जाए कभी। अगर वैसे मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैं जा पाऊंगा, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है। सर, आपका नाम बताएं। सुरजीत सिंह मेहता। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? बेसिकली हम त्राल से बिलोंग करते हैं, काली चौंसी भी त्राल ही है। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे आपको माइग्रेट हुए सर कितना समय हो गया? हमें हो गए 30-35 साल। 30-35 साल जब से शुरू हुई है तब से। तो जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या सोचते हो आप? हम ये सोचते हैं चलो हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारी कोई बात कोई सुनेगा। ऐसे सिंगल मैन रूल में कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछभाल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अपने नुमाइंदे हों जो हमारी बात सुने, हमारे दर्द को समझें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था, बहुत जरूरी। खासकर हम माइग्रेंटों के लिए। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, हम ना इधर के ना उधर के। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो भी आने वाली सरकार बनेगी चाहे जिस मर्जी की हो, आप उससे उम्मीद क्या रखते हैं? ऐसी क्या डिमांड है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? हमारी सबसे पहली डिमांड यह है कि जो माइग्रेंट हैं इनके बारे में कोई ना कोई मसला हल किया जाए, इनकी कोई ना कोई सोचा जाए। हमारे वहाँ ज़मीनें हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना मकान है, सब ऐसे ही पड़े हैं, सब ऐसे ही पड़े, सब ऐसे ही पड़े। तो उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारा सोचे, हम भी मिलेंगे, हम भी बात कर सकते हैं कम से कम सीएम से, अपने एमएलए के थ्रू या किसी नुमाइंदे के थ्रू ऊपर तक पहुंच सकते हैं जी। ऐसी कोई सुनवाई नहीं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे माइग्रेंट्स ने आज के दिन यहाँ पर आकर वोट दिया, और मैक्सिमम माइग्रेंट्स में जिनसे भी हमने बात की उनका यही कहना था कि उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ना तो वो वहाँ के हैं ना तो वो यहाँ के हैं। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है आने वाली सरकार से कि आने वाली सरकार उनके इस माइग्रेशन के ऊपर कोई ना कोई फैसला ले और उन्हें यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाज़त। अर्थ न्यूज़ जम्मू।